मैं उनको कहना चाहूँगी बड़े बेशर्म हो, सारी जिंदगी एक दूसरे को गालियाँ निकालते रहे हो, आप एक दूसरे के बहन भाई बन गए हो। कोई तुम लोगों में अक्ल शर्म नहीं है कि एक दूसरे को पूछ सको कि भाई सारी जिंदगी तो हम इनको गालियाँ देते रहे हैं, आप जरदारी को अब्बू बना के बैठ गए हो और दूसरों ने बीबी मरियम को अपनी अम्मी बना ली है, शर्म करो। नहीं, उसको किसी ने जिला वतन नहीं किया था, वो रो पीट के मर के तरले मिनते करके बाहर गया था, उसका पूरा खानदान गया था, वो जेल में मरने लगा, उसको एक दिन में 10 हार्ट अटैक हो रहे हैं ना, उस पर तरस खा के उसको बाहर भेजा हुआ है, उसको जला वतन नहीं किया हुआ। खान साहब ने उस पर तरस खाया था कि जाके इलाज करवा के आ जा अपना, और वहाँ जाके वो अपने आप को लीडर कहता है। मैं ऐसे बंदे को लीडर नहीं मानती हूँ जो अपनी आवाम को और अपने सपोर्टर को छोड़ के हर दूसरे दिन भाग जाए। ने क्या कुर्बानी दी है? उन्होंने रियासत के 1100 अरब के कर्जे माफ कराए हैं कि उन्होंने अपने खानदान के 1100 अरब के कर्जे माफ करवाए हैं? मतलब खानदान के भी क्या, अपने और अपने बच्चों के कर्जे माफ करवाए। उन्होंने रियासत के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने अपने पूरे टब्बर के, मरियम नवाज के समधी के, अपने जितने आगे पीछे चारे चोर चकारे थे उनके केस माफ करवाए हैं। रियासत को उन्होंने क्या फायदा दिया है? रियासत को आपने फायदा तब दिया होता, आपने कुर्बानी दी होती जब गरीब की हालत थोड़ी बेहतर हुई होती। आपके अपने खानदानों की करप्शन माफ हुई है और रियासत का क्या फायदा है इसमें? 8 महीने में देखिए मुल्क डिफॉल्ट की तरफ चला गया। आपने डिफॉल्ट करके फिर कहना है कि चलो आप कुछ कर लेते हैं। जब तक अनसर्टेनिटी रहेगी ना, जब तक लोगों को बेयकीनी होगी। अब देखिए आधा पाकिस्तान बाहर चला गया है, पर बाहर से जाके लोग पैसा नहीं है भेज रहे अब, क्योंकि उनको पता है यहाँ पैसे की वैल्यू कोई नहीं है। उन्होंने अपने पैसा बर्बाद करना यहाँ भेज के। कोई मुल्क आपको पैसे देने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनको पता है हुकूमत आज गई कल गई, क्योंकि लोगों की मर्जी की हुकूमत नहीं है ना। प्रॉपर तरीके से वोटिंग के जरिए तो नहीं आए हुए, सबको पता किन तरीकों से आए हुए हैं। खान साहब सपोर्ट करते हैं इसलिए क्योंकि खान साहब वो लीडर हैं जो लोगों ने, इस जनरेशन ने अपनी मर्जी से चुना है ना। ये वो वाहिद जनरेशन है जिसने 70 साल की जो बादशाहत है वो तोड़ी है, जो गुलामी है वो तोड़ी है। 2 खानदानों की जो ये हुक्मरानी थी वो इस जनरेशन ने तोड़ी है ना। तो हमारी पसंद है, वो हमने खुद चुना है उसको, तो हम उसको हर तरह से सपोर्ट करेंगे। मैडम देखिए, हम नवाज शरीफ की वो भी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि वो भी चंद दिनों बाद आ जाएंगे। सलमान शहबाज ऑलरेडी आए हैं, रसीदें तलब कर रहे हैं खान साहब से। उनके ना आने से फर्क पड़ता था ना उनके जाने से फर्क पड़ा है कोई। वो आ भी जाएंगे तो क्या ही 3 मार लेंगे। उन्होंने पिछली 3-4 बारियों में क्या ही 3 मार लिए थे जो अब मार लेंगे। ये कौम जो है ना, इन्होंने 3 बारियां उनको देख ली हुई हैं। हमने दोनों खानदान जो है ना इनको देख लिया हुआ है कि ये क्या कर सकते हैं मुल्क के लिए ना। ये सिर्फ अपनी जायदादें बना सकते हैं। अगर ये कुछ कर सकते होते तो वो जो बहुत बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर था वो 8 महीने में कुछ कर लेता ना। वो 8 महीने में मुल्क डिफॉल्ट की तरफ नहीं लेके जाता। वो भी तब जब कोविड भी नहीं है, हर किस्म की सपोर्ट है उस बंदे को, खजाना उसको भरा हुआ मिला था, 6% पे चलता हुआ मुल्क मिला था, फिर वो डिफॉल्ट की तरफ ले गया। इतना बड़ा नालायक है वो। तो अभी और क्या करें हम? लेकिन अभी स्टेबिलिटी की तरफ नहीं जा रहा पाकिस्तान। डॉलर के रेट को छोड़ने छोड़ नवाज शरीफ को तशबीह दी जा रही है नेल्सन मंडेला से। नेल्सन मंडेला ने भी कैद काटी, अब नवाज शरीफ भी बाहर से जिला वतन काट के पाकिस्तान। नहीं, उसको किसी ने जिला वतन नहीं किया था, वो रो पीट के मर के तरले मिनते करके बाहर गया था, उसका पूरा खानदान गया था, वो जेल में मरने लगा, उसको एक दिन में 10 हार्ट अटैक हो रहे हैं ना। उस पर तरस खा के उसको बाहर भेजा हुआ है, उसको जला वतन नहीं किया हुआ। खान साहब ने उस पर तरस खाया था कि जाके इलाज करवा के आ जा अपना, और वहाँ जाके वो अपने आप को लीडर कहता है। मैं ऐसे बंदे को लीडर नहीं मानती हूँ जो अपनी आवाम को और अपने सपोर्टर को छोड़ के हर दूसरे दिन भाग जाए। जो भागने वाले होते हैं वो भगोड़े होते हैं, वो लीडर नहीं होते। खान साहब दोबारा तरस खाएंगे अगर बिलफर्ज खान साहब के पास दोबारा ऐसा मौका? ये इतने बड़े फ्रॉडी हैं खान साहब ने, पता नहीं कैसे इन पे भरोसा कर के इन पे तरस खा लिया। मेरा नहीं ख्याल है कि अब जब दोबारा हुकूमत आनी चाहिए तो खान साहब को ना अपना दिल थोड़ा सख्त करके आना चाहिए। जैसे जेल में बाकी लोग रहते हैं ना, वहीं इलाज कराते हैं, इस भगोड़े का इलाज भी वहीं होना चाहिए था। ये कहीं का लैंडलॉर्ड है, चोर कहीं का, जितना बड़ा चोर है इसको इलाज कराने बाहर भेज दिया। वहीं पे रहता ना, जो भी होता है वहीं पे होता, बाकियों को नहीं होता वहाँ पे। बार बार कहा जा रहा है कि असेंबलियों को मुद्दत पूरी करने दी जाए। खान साहब हैं कि वो असेंबलियां तोड़ने पे लगे हैं कि पंजाब की करने देना। आप 8 महीने में देखिए मुल्क डिफॉल्ट की तरफ चला गया। आपने डिफॉल्ट करके फिर कहना है कि चलो आप कुछ कर लेते हैं। जब तक अनसर्टेनिटी रहेगी ना, जब तक लोगों को बेयकीनी होगी। अब देखिए आधा पाकिस्तान बाहर चला गया है, पर बाहर से जाके लोग पैसा नहीं है भेज रहे अब, क्योंकि उनको पता है यहाँ पैसे की वैल्यू कोई नहीं है। उन्होंने अपने पैसा बर्बाद करना यहाँ भेज के। कोई मुल्क आपको पैसे देने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनको पता है हुकूमत आज गई कल गई, क्योंकि लोगों की मर्जी की हुकूमत नहीं है ना। प्रॉपर तरीके से वोटिंग के जरिए तो नहीं आए हुए, सबको पता किन तरीकों से आए हुए हैं। तो ऐसी हुकूमत की, ऐसे लोगों की कोई मदद नहीं ना करता। हमें एक प्रॉपर हुकूमत चाहिए। शहबाज शरीफ भी बार बार कह रहे हैं कि हमने अपनी सियासत को कुर्बान कर दिया रियासत के लिए, तो ये उनके साथ ज्यादती नहीं होगी? नहीं, क्या कुर्बानी दी है? उन्होंने रियासत के 1100 अरब के कर्जे माफ कराए हैं कि उन्होंने अपने खानदान के 1100 अरब के कर्जे माफ करवाए हैं? मतलब खानदान के भी क्या, अपने और अपने बच्चों के कर्जे माफ करवाए। उन्होंने रियासत के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने अपने पूरे टब्बर के, मरियम नवाज के समधी के, अपने जितने आगे पीछे चारे चोर चकारे थे उनके केस माफ करवाए हैं। रियासत को उन्होंने क्या फायदा दिया है? रियासत को आपने फायदा तब दिया होता, आपने कुर्बानी दी होती जब गरीब की हालत थोड़ी बेहतर हुई होती। आपके अपने खानदानों की करप्शन माफ हुई है, और रियासत का क्या फायदा है इसमें? चलें, लास्ट मैसेज आप पीडीएम के हिमायतियों को क्या मैसेज देंगे? मैं उनको कहना चाहूँगी बड़े बेशर्म हो, सारी जिंदगी एक दूसरे को गालियाँ निकालते रहे हो, आप एक दूसरे के बहन भाई बन गए हो। कोई तुम लोगों में अक्ल शर्म नहीं है कि एक दूसरे को पूछ सको कि भाई सारी जिंदगी तो हम इनको गालियाँ देते रहे हैं, आप जरदारी को अब्बू बना के बैठ गए हो और दूसरों ने बीबी मरियम को अपनी अम्मी बना ली है, शर्म करो।
पीटीआई वालों के पास हिम्मत है कि उनको वेलकम कर सके अगर बिलफर्ज को छोड़ के आते हैं नून लीग को या पीपी को? कौन छोड़ के आते हैं? पीडीएम के हिमायती नहीं तो हम हो गए, उनको उम्मीदवार हो गए, रहनुमा हो गए उनके। देखिए नहीं हम क्यों हम करेंगे वेलकम? मुझे नहीं लगता हमें वेलकम करना चाहिए ऐसे लोगों को जो कूड़ा जहाँ कटा है वो वहीं डिजर्व करता था, इसलिए वहीं कटा है। अब मुझे लगता है हाँ, पीटीआई में कोई जगह नहीं है ऐसे कूड़े की। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।